बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। स्टूडेंट्स की डिमांड पे जी मैं आप लोगों को एक दफा फिर से बताने जा रहा हूँ बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 फॉर फाइनल एग्जाम। तो ये मैं अब आपको जी चैप्टर वाइज हर चैप्टर के टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा गेस होगा। तो इसलिए आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं ये प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को जरा डिटेल के साथ बता चुका हूँ। ज्यादा मैंने क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर थोड़ी सी लिस्ट छोटी करके जरा बता दें, मजीद इसमें से जरा शॉर्ट कर दें लिस्ट को, ताकि हमारे लिए फाइनल टच देना आसान हो जाए। तो इंशाल्लाह जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पांच पांच टॉपिक्स बताऊंगा हर चैप्टर के, जो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आप लोगों ने एंड तक ये वीडियो को देखना है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले, +923466139239, जहां पर आप लोग अपना जो है वो डाटा मुझे सेंड कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, स्क्रीनशॉट लेकर अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ। तो मैं अपने आप को फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लूंगा, जो कि सेपरेट है मेल और फीमेल के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एफएससी एज वेल एज एमडी कैट। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मेथड, 8 दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रख लें। नंबर 2 क्लोनिंग, जो कि 8 दफा आ चुका है। और एक और चीज मैं 12 से बता दूं, जो पहला क्वेश्चन बायोलॉजिकल मेथड है, ये पूरे का पूरा क्वेश्चन एज सच नहीं आया हुआ, कभी सिर्फ हाइपोथेसिस पर नोट लिखने के लिए आया हुआ है, कभी थ्योरी और लॉ पर। और जो क्लोनिंग है वो पूरे का पूरा टॉपिक आप लोगों ने याद करना है। नंबर 3 प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये मॉर्निंग इवनिंग ग्रुप में दोनों दफा रिपीट हो चुका है, 2021 में ऑलमोस्ट तकरीबन या 22 में। तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, 6 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। नंबर 4 बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड के अंदर जो फूड प्रोडक्शन वाला पोर्शन है, जिसकी हेडिंग तो फूड प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन शुरू की सारी बातें डिजीज कंट्रोल से पहले तक सारी फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये भी 6 दफा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और नंबर 5 पर आप रखेंगे डिजीज कंट्रोल को। तो अगर इन केस आप लोग सिलेक्टिव स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर इन केस आप लोग शॉर्ट करके उसको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं किसी चैप्टर को, तो ये वो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं जो आप 100% तैयार कीजिएगा, ताकि आप लोगों को काफी ज्यादा इसमें से चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को भरपूर फायदा हो सके। चैप्टर नंबर 2 पर चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर 1 पर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को मैंने रखा हुआ है। 9 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगेन वही बात के चारों स्ट्रक्चर्स प्राइमरी से क्वार्टनरी तक शायद नहीं आएंगे, या आपको प्राइमरी सेकेंडरी पर आ सकता है, खाली आपको प्राइमरी पे भी आ सकता है, फिर टर्शरी क्वार्टनरी अलग आ सकता है। तो इस तरह याद चारों ही करने हैं। नंबर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 दफा क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। नंबर 3 पॉलीसेक्राइड्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के अंदर जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उसमें 6 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, हालांकि ये छोटा सा टॉपिक है, इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन मैंने इसको नंबर 4 पे रखा हुआ है, 6 टाइम क्योंकि रिपीट हो चुका है। और टाइप्स ऑफ आरएनए 6 टाइम्स आ चुका है। तो ये 5 वो टॉपिक्स हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आपने रखने हैं चैप्टर नंबर 2 में से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि नहीं आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली चलते हैं चैप्टर नंबर 4। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, 8 दफा आ चुका है। नंबर 2 प्लास्टिड्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट स्पेशली जारी बात है कि उसकी आप लोग प्रेपरेशन करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो 8 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 3 प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल का डिफरेंस, ये 7 दफा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नंबर 4 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 7 दफा क्वेश्चन आ चुका है। और नंबर 5 पर मैंने रखा हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, खाली स्ट्रक्चर पे भी आ सकता है, खाली फंक्शंस पे भी आ सकता है। और ये 6 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में, 2014 से लेकर 2023 तक के पेपरों में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 का पेयर है जी 14 के साथ। मोस्टली ये बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं कर रहे, लेकिन मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं कि चैप्टर नंबर 5 का क्योंकि पोर्शन एंटी टेस्ट में शामिल होता है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। 14 का भी शामिल होता है, तो इसलिए इस पेयर को आप लोग गो थ्रू जरूर करें। पहला क्वेश्चन ही एड्स प्लस लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी, यानी एड्स पर खाली भी आ सकता है, लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी पर भी आ सकता है खाली नोट लिखने के लिए। तो ये 9 दफा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखा हुआ है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, खाली लिटिक साइकिल पर भी आ सकता है, लाइसोजेनिक साइकिल को साथ मिलाकर भी पूछा जा सकता है, लेकिन खाली लाइसोजेनिक साइकिल के चांसेस कम होते हैं। एनीवेज ये भी 9 दफा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नंबर 3 हेपेटाइटिस का टॉपिक ये 6 टाइम आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 4 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अंदर खाली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटॉकर, तो आप लोगों ने उसको ज्यादा अहमियत देनी है।
5 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट और लास्ट पर स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। अब इसमें थोड़ा सा समझ के इसको टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर पर आएगा तो उसके अंदर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स की शुरू की बातें भी शामिल कर लेनी है, यानी कि साइज वगैरह भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। लेकिन खाली कैरेक्टरिस्टिक्स पर आएगा तो तब स्ट्रक्चर लाजमन लिखना ही लिखना है। तो ये भी 5 दफा क्वेश्चन आ चुका है। वायरल डिजीजेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैंने उसको इन 5 के अलावा उसमें नंबर 6 पे रखा हुआ था। तो एनीवेज आप लोग ये अगर सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं तो ये 5 टॉपिक्स मस्ट याद कीजिएगा। चलते नहीं नंबर 6 पर, चैप्टर नंबर 6, सो किंगडम मोनेरा, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 8 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 2, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, ये भी 8 दफा क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें कंट्रोल पर फिजिकल कंट्रोल आता है या केमिकल कंट्रोल आता है, आप दोनों याद करेंगे तो जो आएगा, जो आपको यानी सारी बातें पूछा जाएगा, आप उस पर नोट लिखेंगे। और अगर स्टेरलाइजेशन आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल कंट्रोल आपसे पूछा गया है। नंबर 3 पर चलते हैं, यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, छोटा सा टॉपिक है बट वेरी इंपॉर्टेंट, 7 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नंबर 4, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, खाली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आ सकती है और आप लोगों को खाली ग्रोथ भी पूछा जाएगा तो उसका ताल्लुक एक्चुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही से होता है। तो ये 6 टाइम आ चुका है। और नंबर 5 पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसमें स्पेशली नॉस्टॉक का जो लास्ट पोर्शन है वो अलग भी पूछा जा सकता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो नॉस्टॉक अलग लिखने की जरूरत नहीं है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया भी कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी हद तक शामिल है, बट अगर इन केस आप लोगों के पास टाइम कम है तो चाहे आप इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, वो चाहे इसमें ऐड ना करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर नंबर 7 पे से लॉन्ग नहीं आएगा तो चैप्टर नंबर 8 की तरफ डायरेक्टली। इकोनॉमिक गेम्स ऑफ फंजाई और इकोनॉमिक लॉसेज ऑफ फंजाई, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, काफी दफा अल्टरनेट करके आ चुके हैं, एक साल वो आया एक साल वो आया। तो इकोनॉमिक गेन्स ऑफ फंजाई पर 7 दफा क्वेश्चन आया। देन लैंड एडेप्टेशंस इन फंजाई, छोटा सा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 7 टाइम्स ये आ चुका है। नंबर 3, न्यूट्रिशन इन फंजाई, अलग अलग करके पूछा जा सकता है, यानी इसमें सिम्बायोसिस वाली जो बातें हैं, लाइकन्स और माइक्रोआइजी, वो अलग आ सकता है और मिलाकर भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी की सारी चारों टाइप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से लेकर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन तक आप लोग सारा याद करेंगे। 7 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज्यादा चांसेस ए सेक्सुअल के होते हैं, जिसमें हमने 4 चीजें, स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, उनका जिक्र करना है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर भी एक दफा आ चुका है, बट ज्यादा चांसेस मैंने कहा ये सेक्सुअल, तो अभी मैंने दोनों को मिलाकर लिखा हुआ है। 6 टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है। और नंबर 5 पर इकोनॉमिक लॉसेस, जैसे मैंने शुरू पर बताया, इकोनॉमिक गेन्स और इकोनॉमिक लॉसेस ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे इस चैप्टर को तैयार करते हुए। तो इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ फंजाई पर 6 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में इस दफा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इसलिए हम डायरेक्टली चलेंगे चैप्टर नंबर 11, क्योंकि 10 में वैसे भी नहीं आता। तो 9 10 को छोड़कर ही चैप्टर 11 पर आ जाएं। बायोजेनेटिक्स में पहले नंबर 1 पर क्रेब्स साइकिल मैंने रखा हुआ है। 2 साइकिल है इस चैप्टर के अंदर, एक क्रेब्स साइकिल और एक कैल्विन साइकिल, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वजह से आप इन साइकिल्स की डायग्राम को स्पेशली इंपॉर्टेंस दें, उनका स्केच ड्रॉ करने के लिए आ जाता है बाजू का सिर्फ और सिर्फ, और डिस्क्राइब करने के लिए भी आ सकता है। तो 8 दफा ये क्रेब्स साइकिल पर क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 2, कैल्विन साइकिल, जैसे अभी मैंने बताया कि दोनों साइकिल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, C3 पाथवे, मुख्तलिफ नामों से ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें 8 दफा आ चुका है। एक और बात मैं बता दूं कि क्रेब्स साइकिल के जो दूसरे नाम है वो इसलिए याद रख लेने हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड साइकिल, वो भी क्रेब्स साइकिल ही है। C6 पाथवे, वो भी क्रेब्स साइकिल ही है। और TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये मैंने क्रेब्स साइकिल पर अलग से आप लोगों को एक वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, उसको भी जरूर देखिएगा। कैल्विन साइकिल पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, डार्क रिएक्शन, यानी कि ये जो बायोएनर्जेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, तो उनको जरूर देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएंगे। तो कैल्विन साइकिल पर भी 8 दफा आ चुका है क्वेश्चन। देन नॉन साइक्लिक जी स्कीम एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये 7 दफा क्वेश्चन आ चुका है। तो नॉन साइक्लिक को ही जी स्कीम कहते हैं, तो जी स्कीम पर आए तो उसमें साइक्लिक नहीं लिखना, लेकिन अगर इनके लाइट रिएक्शन पर नोट लिखने के लिए आता है तो दोनों लिखने हैं, नॉन साइक्लिक भी लिखना है और साइक्लिक भी लिखना है। नंबर 4, ग्लाइकोलिसिस का भी जस्ट आउटलाइन उसकी ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, जिसको हम उसका एक जो क्यों कहने के लिए अगेन चार्ट एक बना हुआ है, एक टेबल सा बना हुआ है, तो उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। 10 स्टेप्स हैं, 7 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। और आखिर पर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, हालांकि इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन ये 4 दफा लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये 5 टॉपिक्स हैं बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक में या चैप्टर में, जो आप तैयार करेंगे 100%। नेक्स्ट 12, चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन, तो इसमें नंबर 1 पर है जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको 100% प्रिपेयर कीजिएगा।
शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। तो इसमें पहला तो देखें क्वेश्चन भी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें आप लोगों ने जो लास्ट पोर्शन है इलियम, उसका जिक्र करना है। इसमें जजुनम और ड्यूडिनम का पोर्शन नहीं आता। तो एब्जॉर्प्शन में भी आप लोगों को ये 8 दफा क्वेश्चन आ चुका है। नंबर 2, डाइजेशन इन काकरोच, ये भी 8 दफा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्रैक्टिकल से भी इसका ताल्लुक है। एनीवेज पार्ट 1 का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, तो आप लोग इसको अभी 100% अपनी बुक से ही तैयार करेंगे। डायरेक्शन इन काकरोच 8 दफा आ चुका है। नंबर 3, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। सो ये सारे का सारा जो डेट्रिटिवोरस से लेकर लास्ट पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन तक आता है। इसमें अगेन वही बात कि सारा शायद ना पूछा जाए, आपको 3-4 टाइप्स कोई मिलाकर पूछ ली जा सकती हैं। तो 6 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नंबर 4, लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन, ये 5 दफा क्वेश्चन आ चुका है। और स्टमक का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसमें अभी मैंने उसको शामिल नहीं किया हुआ क्योंकि वो पास्ट पेपर्स में 2014 से लेकर 23 तक ज्यादा दफा नहीं आया, लेकिन स्टमक को जरूर याद कीजिएगा। और मैंने शुरू पर जैसे बताया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सारे का सारा याद करना है। मैं अगर सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इसमें मेंशन किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जी आप स्टमक तैयार नहीं करेंगे, स्टमक भी करें, ओरल कैविटी भी करें। तो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 100% आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और आखिर पर रखा हुआ न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 दफा ये आ चुका है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स 3 है जी, पिचर प्लांट है और इस तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू। तो तीनों को आप लोगों ने लिखना होगा। सारा डायग्राम भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। बुक में डायग्राम ऐसा ज्यादा क्लियरली नहीं बनी हुई, लेकिन आप लोग उसमें अपनी कोशिश से बना सकते हैं। तो एनीवेज जी, ये हमारे पास 5 दफा आ चुका है। आखिर पर चलते हैं जी, चैप्टर नंबर 14। सो 13 में से, बल्कि 13 में से भी इस दफा लॉन्ग आ रहा है, तो हम उसको भी देख लेते हैं जी। चैप्टर नंबर 13, 5 जो है टॉपिक्स मैंने रखे हैं लिस्ट में, क्योंकि हर एक में 5-5 बता रहा हूँ टॉपिक्स। तो फोटो रेस्पिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू पर ही है। रेस्पिरेशन इन काकरोच, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो अब इसमें लंग कैंसर पर नोट आए, या ट्यूबरकुलोसिस पर आए, या इसी तरह से जो है वो एस्मा पर आए और एम्फिसीमा, तो ये चारों आपकी बुक में मेंशन है। तो आप लोग चारों को याद करेंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा चांसेस कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, तो इसलिए इसको आपने दोनों को ऐसे याद कर लेना है। ज्यादा आपने जो इंपॉर्टेंस देनी है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, और ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन मैन। तो ये 5 मैंने लॉन्ग आप लोगों को बताया नहीं चैप्टर नंबर 13। इसके अलावा पिछले साल एक बोर्ड ने, पंजाब बोर्ड में से किसी एक बोर्ड ने, डाइविंग रिफ्लेक्स, जो छोटा सा एक येलो बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, उसको भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया था। तो आप लोग उसको भी एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन ये 5 आप लोगों को मैं जैसे बता रहा हूँ टॉप ऑफ द लिस्ट है। सो अब आखिर पर हम चैप्टर नंबर 14 की तरफ चलेंगे। सबसे लेंथी चैप्टर है, लेकिन मैं सिर्फ अभी 5 टॉपिक्स ही बताऊंगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं वैसे ही आपको कहूंगा कि गो थ्रू कीजिएगा। लेकिन ये 5 टॉपिक्स कौन से जी, चैप्टर नंबर 14 के। पहला, फंक्शंस ऑफ ब्लड, 7 टाइम क्वेश्चन आया है। हालांकि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन ये 7 दफा क्वेश्चन पिछले जो है वो 2014 से लेकर 2015 ये 23 तक के जो पेपर है उसमें आ चुका है। तो फंक्शंस ऑफ ब्लड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर 2, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें 2 थ्योरीज हैं स्पेशली, शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस या स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जो भी आप नाम देना चाहें, और इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। तो ज्यादा अहमियत किसको देनी है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस को। तो ये मैकेनिज्म है जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 3, लिम्फेटिक सिस्टम, 7 टाइम्स आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर 4, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, स्पेशली जो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के टाइप्स हैं उनको जरूर याद करना है, लाजमन याद करना है, क्योंकि एटी टेस्ट में भी ये वैसे शामिल होता है। और आखिर पर मैं रखा हुआ है एसेंट ऑफ सैप, ये 6 टाइम आ चुका है। इसमें अब 3 थ्योरीज हैं, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है, रूट प्रेशर थ्योरी है, इम्बाइबेशन थ्योरी है। ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देंगे कोहेरेंट टेंशन थ्योरी को। अब ये तो मैंने 5 बता दिए, क्योंकि वेरी लॉन्ग चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए मैं वैसे कुछ आपको जुबानी वैसे ही बता देता हूं कि एक प्रेशर फ्लो थ्योरी, जो कि फ्लोएम की ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड से रिलेटेड है। सो वो ये एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। और फिर इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें काकरोच और अर्थवर्म आता है, वो भी एक दफा गो थ्रू जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से आगे जाके जो इंसान का पोर्शन है, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स, तो ये 2 टॉपिक्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में से जरूर एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। लेकिन ये 5 को आप लोगों ने अगर टॉप ऑफ द लिस्ट रखना है, अगर आपने ये पेयर नहीं करना 5 का 14 के साथ, तो कम से कम
इन 5 टॉपिक्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जी उम्मीद है कि ये जो अब आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसमें ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। और अगर इन केस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप ज़रूर लाइक करें और आगे शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी फ़ायदा दें। मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचेगी, तो इंशाल्लाह जी उनको फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।